शक्ति। आज की कथा का शीर्षक है आत्मविश्वास। एक बार मिथिला के राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के आयोजन के अवसर पर उन्होंने देश के सभी विद्वानों को आमंत्रित किया था। कई दिनों तक विभिन्न विषयों पर परस्पर चर्चा चलती रही। इस चर्चा में सबकी बुद्धि का व्यायाम होता रहा। अनेक प्रकार की शंकाएं उपस्थित होती रही और उनका समाधान होता रहा। एक दिन राजा जनक ने सभा में 1000 गाय लाकर खड़ी कर दी। इसके बाद विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों में से जो भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान समझता हो वह इन गायों को ले जाए। यह कहकर राजा चुप हो गए और सभी विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। किसी एक व्यक्ति को यह सिद्ध करना कि वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान है कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि वहां एक से बढ़कर एक विद्वान सभा में उपस्थित थे। बड़ी कठिन परिस्थिति थी। किसी को साहस नहीं हो पा रहा था कि वह कह सके कि मैं इन विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हूं और इन गायों को ले जाने का अधिकार मैं रखता हूं। बहुत अधिक समय बीत गया पर कोई भी विद्वान स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं कर सका। राजा जनक को बड़ी चिंता हो रही थी कि इन गायों को ले जाने वाला एक भी विद्वान इस सभा में उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों में एक भी ऐसा विद्वान नहीं है जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता हो? चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी याज्ञवल्क एकदम उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने शिष्य समीक से कहा, इन गायों को हाँक कर ले जाओ और अपने आश्रम में बांध दो। उनका कथन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि वहां उपस्थित लोगों में खलबली मच गई। खलबली मचने का कारण यह था कि याज्ञवल्क वहां उपस्थित सभी विद्वानों में कम उम्र के थे, इसलिए कोई भी उनके इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं था और सहन नहीं कर पा रहा था। विद्वानों ने राजा जनक से कहा, राजन, ये कल का जन्मा बच्चा सर्वश्रेष्ठ विद्वान कैसे हो सकता है? इसके दुस्साहस से हम सब अपमानित अनुभव कर रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क ने तुरंत ही उन सब को उत्तर दिया, मैं मानता हूं कि मैं कल का बच्चा हूं। आयु में आप सभी मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। साथ ही यह भी है कि मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ विद्वान यहां बैठे होंगे। वे सभी ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान भी हैं, पर यह भी सच है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। इसी कारण वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहते हुए डर रहे हैं। यही डर उनके लिए कमजोरी का कारण बन रहा है। जिसे अपनी विद्वत्ता पर विश्वास ही नहीं है वह ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी है। तभी राजा जनक ने कहा, इन गायों को ले जाने का याज्ञवल्क ही अधिकार रखते हैं, वे ही इन्हें ले जाएंगे। आत्मविश्वास स्वयं में एक बड़ा गुण है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारे अंदर स्वयं के ऊपर एक आत्मविश्वास की स्थिति पैदा होती है, उस समय हमारे अंदर इतनी ऊर्जा और शक्ति आ जाती है कि हम हर परिस्थितियों में अपने आप को सफल बनाने का अपने आप में सामर्थ्य रखते हैं। तो यही बात है कि परमात्मा पिता भी हमको ये संबोधन अपने भगवत वाणी में बताते हैं कि हम जब कभी भी अपने श्रेष्ठ सोमान में, उच्च सोमान में हम आरोहण होते हैं, स्थित होते हैं, उस समय हमारी आत्मा की शक्ति गुणात्मक हो जाती है। जब हम उन चीजों से नीचे आकर के अपने आप को कायर, कमजोर, निरीह समझने लगते हैं तो हमारी सारी शक्ति, आत्मिक मनोबल और दृढ़ता की शक्ति
क्षीण हो जाती है। तो यही कारण है कि भले कम आयु के होते हुए भी जब उनने अपने आप में आत्मविश्वास की ऊर्जा, शक्ति को, मनोबल को पैदा किया, तो वही शक्ति उनको सारी सभा में मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूं कह के घोषणा करने का मनोबल, आत्मबल, दृढ़ता का बल उनमें पैदा हुआ। ऐसे बल अगर हम पैदा कर ले तो हम असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा पिता यही हमको बताते हैं कि जिस दिन भी अपनी दिनचर्या को शुभारंभ करो, सुबह के समय, अमृत वेले के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ सोमान, शक्तिशाली सोमान, शक्तिशाली सुगौरव के ज्ञान बिंदुओं की चर्चा करते हुए अपने आप को उस स्थिति में स्थित करके अपनी दिनचर्या को आरंभ करते हैं, तो हमारे सामने जैसे भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं तो भी उसके ऊपर सफल होने के लिए हम अपने आप में प्रचुर मात्रा में, अथाह मात्रा में, असंख्य मात्रा में शक्ति और सामर्थ्य की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे यज्ञवालक जी ने भी अपने जीवन में आदर्श के रूप में हम सबके सामने रख दिया, और हम भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव कर सकते हैं, जो और व्यवहार के और कर्म के धरातल में आते हुए हम अपने आत्मबल, मनोबल को सदा उच्च और महान और उस गरिमा में स्थिति में पा सकते हैं। ओम शांति।